पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लोकसभा चुनाव के अंदर जो मतभेद हुआ लालू परिवार से, उसे भूले नहीं हैं। उसका बदला लेने में अभी भी पप्पू यादव लगे हुए हैं। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली में उपचुनाव हुआ। रुपौली की ही पूर्व विधायक बीमा भारती पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ लालू यादव की जीत पे खड़ी थी। हालांकि वहां पे पप्पू यादव को जीत मिली। उसके बाद पूर्णिया के पप्पू यादव की जो प्रतिद्वंदी थी बीमा भारती, वो रुपौली से विधानसभा के उपचुनाव में उतरी राजद के टिकट पे। तब वो पप्पू यादव से मिली और पप्पू यादव का समर्थन मांगी। उस वक्त पप्पू यादव ने मीडिया के सामने कहा कि हम इनके साथ हैं, लेकिन ये आरोप पप्पू यादव के ऊपर लगा कि रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती की जो हार हुई है उसमें कुछ न कुछ पप्पू यादव का भी हाथ है। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है ये तो जानकारी है नहीं इसकी, लेकिन ये दबे मुंह कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव ने कैमरा के सामने भले ही कहा था कि बीमा भारती के साथ है, लेकिन वो बीमा भारती के हराने में लगे थे। अभी ये सभी चीजें चल रही थी कि पप्पू यादव का एक इंटरव्यू काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरव्यू उन्होंने एएनआई न्यूज एजेंसी को दिया है। एएनआई न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए पप्पू यादव अब चाहते हैं कि बिहार में इंडी गठबंधन से, महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाए। पप्पू यादव का कहना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है इंडी गठबंधन की, तो इस हिसाब से कांग्रेस को चाहिए कि वो आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसमें अकेले लड़े। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो बिहार में परफॉर्मेंस कांग्रेस का काफी बढ़ जाएगा। अब इसमें लालू परिवार से पप्पू का बदला कैसे जुड़ता है इस चीज को समझिए। देखिए, अभी बिहार के अंदर जो इंडी गठबंधन है वो भले ही कुशवाहा वोट बैंक पे फोकस कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए आधार जिसे अपना ताकत मानकर चुनावी मैदान में राजद और कांग्रेस उतरती है, वो दोनों एम वाई समीकरण की बनी हुई राजनीति के साथ महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ती है। ऐसे में वाई का समीकरण लालू से मिल जाता है, राजद से मिल जाता है इंडी गठबंधन को, और एम का समीकरण कांग्रेस से मिल जाता है इंडी गठबंधन को। तो वैसे में एम वाई समीकरण जो बना बिहार में, अगर कांग्रेस इससे अलग हटकर चुनाव लड़ेगी तो एम जो है वो बिखर जाएगा, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बिखर जाएगा। काफी कम संख्या में मुसलमान जो हैं वो राजद को वोट करते हैं। ज्यादातर मुसलमान कांग्रेस को पहली पसंद मानते हैं और कांग्रेस को वोट करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस वोट में बिखराव होगा, और कांग्रेस वोट में जब बिखराव होगा तो यहाँ पर नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा राजद को। अब राजद को नुकसान कैसे होगा इस चीज को समझिए। देखिए, बिहार में इंडी गठबंधन की अगर जीत होती है लोकसभा चुनाव में तो इसका फायदा मिलता है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता आती है दिल्ली से। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में जीतती है तो यहां पर सत्ता में आती है राजद। अब ऐसे में अगर एम वाई समीकरण को बिखेर दिया जाए तो राजद सत्ता से बाहर चली जाएगी। तो राजद सत्ता से बाहर चली जाएगी। कुछ ऐसे ही फिराक में पप्पू यादव लगे हैं। पप्पू यादव चुनाव के दरमियान भी कहते रहे हैं कि हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि पप्पू यादव कई दफा लालू यादव को अपने आदर्श, अपने गुरु, अपने बड़े भी बताते रहते हैं, लेकिन वो अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जो पूर्णिया में उनके साथ हुआ उसका बदला लेने का। तो इसी के लिए शायद इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब पप्पू यादव विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेला जरूर करेंगे। इसके पीछे का कारण है कि बिहार में कांग्रेस बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है। पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते हैं, उनका समर्थन कांग्रेस को है। विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ऐसे में पप्पू यादव कई विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तो कांग्रेस पप्पू यादव को अपने साथ रखने के लिए पप्पू यादव की बातें मानेगी, इस बात की भी संभावना है। तो वैसे में अगर कांग्रेस पप्पू यादव की बातें मानने लगती है और पप्पू यादव अपनी जिद और अपने बदले की भावना में लगे रहते हैं, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि जो इंडी गठबंधन है, जो महागठबंधन है, वो बिहार के अंदर टूट जाए। और अगर ऐसा होता है तो बिहार के अंदर से लालू का जो, या फिर तेजस्वी का जो बढ़ता हुआ सत्ता में प्रभाव है वो काफ़ी कमजोर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान भले सत्ता में नहीं आई थी, लेकिन राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इस बार अगर बिखराव होता है तो राजद के सीटें भी कमेंगी। बिखराव के साथ साथ प्रशांत किशोर भी इस बात का दावा करते हैं कि मुस्लिम काफ़ी संख्या में उनके संपर्क में हैं। तो अगर प्रशांत किशोर भी अगर मुस्लिमों को फोड़ने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक 3 पार्ट में बटेगा। एक जाएगा राजद के पास, एक कांग्रेस के पास और एक प्रशांत किशोर के पास। वाई वोट बैंक जो है वो इस बार पप्पू यादव को लेकर हो सकता है कि कुछ हद तक राजद से दूरी बना के रखे। तो एम और वाई दोनों ध्वस्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी एम वाई का जो समर्थन था वो थोड़ा कमा था महागठबंधन को,
तो वैसे में बिहार में राजद की हार तय है और पप्पू यादव इसी फिराक में लगे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कुछ अपडेट आता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़ेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।